तो आइए हम लोग आज देखते हैं रस के बारे में। रस क्या है तथा उनके अलग अलग भेदों के बारे में और उनके सभी भावों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। रस क्या है? तो देखिए, रस क्या है? वाक्यं रसात्मकं काव्यम। ओके, इसका अर्थात रसमय वाक्य ही काव्य है, यानी जिन वाक्यों में रस है असल में वही काव्य है। तो रस क्या है? संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हमारे मन में जो भाव यानी चमत्कारपूर्ण असाधारण आनंद की प्राप्ति होती है साहित्य में, उसी को रस कहा जाता है। तो रस क्या है आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो रस क्या है समझ लीजिए। कविता, कहानी, उपन्यास, साहित्य की इस तरह के कोई भी विधा पढ़ने से या फिर नाटक को देखने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस है। समझ गए? तो क्या बताया मैंने? रस की परिभाषा के बारे में क्या बताया? यानी कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने से या फिर नाटक को देखने से हमारे मन में जो भाव, यानी यहाँ बताया था चमत्कारपूर्ण असाधारण आनंद, उसके बदले हम लिख सकते हैं जो भाव उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, वही साहित्य में रस है। तो इस परिभाषा को भी आप लोग अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। हमारे सेवा बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, वहाँ इस तरह के प्रश्न लिखने के लिए आ सकते हैं। तो समझ गए? तो रस के बारे में क्या बताएं? इन साहित्य की विधाओं को पढ़ने से या फिर नाटक को देखने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही रस है। उसके बाद देखिए, रस के जो भाव हैं अलग अलग, जैसे रस के जो अंग हैं, ओके, रस के जो अंग हैं तो वो अंग क्या क्या हैं? विभाव हैं, अनुभाव हैं, संसारी भाव हैं और स्थायी भाव है। ये 4 प्रकार की भाव ही है, यानी अंग है एक रस में। तो अब हम लोग देखते हैं ये सभी जैसे विभाव, अनुभाव, संसारी भाव और स्थायी भाव क्या है, उसको हम लोग अब देखते हैं। चलिए, पर सबसे पहले आप लोगों को समझना जरूरी है स्थायी भाव के बारे में। तो स्थायी भाव क्या है? स्थायी यानी जो हमारे मन में परमानेंटली होते हैं वो स्थायी है। परमानेंटली जो भाव हमारे अंदर है वो स्थायी है, उसी को स्थायी भाव क्या है? तो परमानेंटली कौन कौन सी भाव है? जैसे कि खुशी हमारे अंदर समाई हुई है, दुख हम जानते हैं, इसलिए कोई भी दुखद वक्त आते हैं तो आंसू निकल आते हैं, भय, डरावनी चीज को देखने से हमें डर लगते हैं, हंसना, रोना, तो ये सब कुछ, ये जो भाव है हमारे अंदर वो छिपे हैं, तो वो ही स्थायी भाव है। ओके, तो स्थायी भाव क्या है? देखिए, ये जो खुशी के लिए या दुख के लिए इस तरह से कोई भी ट्रेनिंग वगैरह होते हैं क्या? कोई भी ट्रेनिंग नहीं होते। वो केवल वो सब कुछ भाव हमारे अंदर समाई हुई है, केवल एक परिस्थिति हमें चाहिए, तो उस परिस्थिति में खुद ब खुद हमारे अंदर छिपी वो भाव खुद ब खुद निकल आते हैं। ओके, तो यही स्थायी भाव है। समझ गए स्थायी भाव को? इसके बाद देखिए विभाव को। विभाव क्या है? मन में उत्पन्न करने वाले कारक। तो देखो, जैसे कि ये खुशी हो या दुख हो, वो कैसे हमारे मन में पैदा होते, कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? वो सब कुछ तो है ही, स्थायी रूप में है ही। वो सब कुछ कैसे आ जाते हैं? जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं, कोई भी जैसे कि फिल्म वगैरह देखते हैं, तो वो जैसे कि भाव उत्पन्न हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं हमारे अंदर, तो वही है विभाव। समझ लीजिए, हमारे अक्षय पाजी के कोई भी एक जैसी की कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं और हंस हंस कर बुरे हाल हो गए, तो वो भाव कहाँ से मिले? उस फिल्म से। ओके, यानी फिल्म के बहुत उदाहरण मैंने इसलिए दिया, उसको हम दृश्य काव्य कह सकते हैं, उसको विजुअलाइज किया गया है। तो फिल्म जैसे कि नाटक हो या फिल्म हो, वो भी साहित्य के अंतर्गत है, समझ लीजिए। तो वो जैसे कि वो कारक है, वो जो जिसे तुमने नाटक को देखा या पुस्तक को पढ़े, वो कारक है। उस कारक के कारण ही हमारे मन में वो भाव उत्पन्न हो गए। तो इन कारकों को ही हम कह सकते हैं क्या? इन कारक को हम कह सकते हैं विभाव। तो अनुभव क्या है? अनुभव देखिए, अनुभव का मतलब शरीर के विकार। यहां देखिए, शरीर के विकार। ओके, तो शरीर के विकार है वो, यानी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ही अनुभव कहा जाता है। देखिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे है?
ये देखो मुस्कुराने लगे, ये मुस्कुराने लगे, ओके। और उसके बाद ये नहीं, जैसे कि इग्नोर कर रहे हैं किसी को, ये सुखी नहीं है। और उसके बाद हैरान हो गए, ये रो रहे हैं, यानी ये जो ये हंस रहे हैं दांत निकाल कर, ओके। अरे भाई किसी को चीज़ को देखकर लोभ आ गए। तो ये सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज को ये हम कह सकते हैं अनुभव, यानी शरीर के विकार। हमारे जो शरीर के विकार होते हैं, जैसे किसी भाव को पाने के बाद, ओके, तो उसी को कह सकते हैं अनुभव। और उसके बाद संसारी भाव को देखिए, संसारी भाव क्या है देखो, यानी उसको व्यभिचारी, इस बात को याद रखो, उसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो संसारी भाव क्या है, यानी खुशी के वक्त रोना। समझ लीजिए, जैसे कि वो बहुत खुश है और उसके बाद रोने लगे, तो ये रोने की जो सिम्टम्स हैं, रोने की जो भाव है, वो कहाँ आना चाहिए, वो दुख में आना चाहिए, लेकिन वो खुशी सुख में आ गए, ओके। तो ये क्या है, ये क्या, इसी को कहते हैं व्यभिचारी भाव, यानी संसारी भाव। यानी किसी अलग रस के भाव अगर अलग रस में देखा जाए तो उसी को संसारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है, ओके। तो समझ गए, विभाव क्या है, अनुभव क्या है, संसारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव जो भाव हमारे अंदर जैसे छिपे हैं, स्थायी रूप में विद्यमान है, उसी को स्थायी भाव कहा जाता है। विभाव है जिन वस्तु या चीज़ों के कारण हमारे मन में भाव उत्पन्न हो गए, तो उन चीज़ों को कहेंगे क्या है, विभाव। अनुभव क्या है, हमारी शरीर के जो विकार हैं, उसी को अनुभव कहेंगे। और संसारी भाव क्या है, अलग रस के भाव अगर अलग रस में देखा जाए, तो जैसे कि खुशी के वक्त रोना, तो खुश यानी वहाँ तो हंसना चाहिए, लेकिन वहाँ रोना आ गए। समझ लीजिए तुमने जैसे परीक्षा में तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट तुम्हें मिल गए, तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, तुम्हारे माता पिता बहुत खुश हैं, माता रोने लगे और उसके बाद बोले क्या, अरे भाई ये तो खुशी के आंसू हैं भाई, अरे भाई वो जो जैसे कि खुश के वक्त रोना, जैसे खुशी के वक्त रोना चाहिए क्या, वहाँ तो हंसना चाहिए। तो यानी जैसे कि खुशी के वक्त अगर अलग रस के भाव आ जाए, तो उसी को कहते हैं संसारी भाव। तो समझ गए सभी लोग अच्छी तरह से ये जो विभाव, अनुभव, संसारी भाव और स्थायी भाव क्या है। तो आइए देखते हैं अब हम जैसे कि अलग अलग रस तथा उनके भाव। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे कि 11 प्रकार के रस मैंने दर्शाए हैं, लेकिन किसी बुक पुस्तक में तुम्हें 9 प्रकार के या 10 प्रकार के ऐसे भी मिल सकते हैं। तो सभी रसों के एक एक स्थायी भाव है। देखिए, श्रृंगार के रति है, हास्य के हास है, करुण के शोक है, रौद्र के क्रोध है, वीर रस के उत्साह है, भयानक रस के भय है, अद्भुत रस के आश्चर्य है, और विभत्स रस के जुगुप्सा यानी ग्लानि है, शांत रस के निवेद है, वात्सल्य रस के वत्सलता यानी बच्चों के प्रति प्रेम है, भक्ति रस के दैव विषयक रति है। तो ये 10 प्रकार के 11 प्रकार के रस हैं, और सभी रसों के अलग अलग से क्या है यहाँ जैसे कि उनके स्थायी भाव हैं। तो परीक्षा में आप लोगों के आ सकते हैं, सभी प्रकार के रसों के नाम लिखो तथा उनके स्थायी भावों को लिखो। तो रस क्या है, तो जैसे कि इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, श्रृंगार रस के स्थायी भाव क्या है, रति है, या फिर वीर रस के स्थायी भाव क्या है, इस तरह से विभत्स रस के स्थायी भाव क्या है। तो इसलिए सभी रसों को अच्छी तरह से याद रखने होंगे, और उसी के साथ साथ वहाँ के जो स्थायी, उन सभी रसों की जो स्थायी भाव हैं, उन स्थायी भावों को भी आप लोगों को याद रखने होंगे, ओके। तो आइए देखते हैं अब हम सेवा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि रस का परिभाषा लिखो, तो इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। और रति किस रस का स्थायी भाव है, रति किस रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, या फिर वात्सल्य किस रस का स्थायी भाव है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभव या संसारी भाव, उनके परिभाषाएं लिखने के लिए आ सकते हैं। खासतौर पे इस तरह के परिभाषा बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी इनको समझना जरूरी है कि स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभव क्या है, फिर संसारी भाव क्या है, ओके। मैंने अभी बताया था स्थायी भाव क्या है, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप में विद्यमान है, तो उसी को स्थायी भाव है। विभाव के बारे में मैंने क्या बताया था,
मन में उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वही विभाव हैं। उसी के साथ साथ स्थायी भाव के बारे में बताया, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप में है। और संसारी भाव के बारे में बताया था क्या है, जैसे कि उसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। उनके परिभाषा जो है वहाँ आगे दिए गए हैं। यहाँ देखो, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वे विभाव कहलाते हैं। जब मनुष्य का शरीर किसी भी भाव को महसूस करता है तब वो एक विशेष प्रकार की अवस्था में होता है। तो उसी को जैसे कि अनुभव कहा जाता है, संसारी भाव। यह भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। या ओके, यहाँ मैंने समझने के तुम लोगों को आसानी हो इसलिए मैंने यहाँ दिखाया था। जो भाव अलग अलग रसों में भी देखा जाता है वो संसारी भाव है। स्थायी भाव के बारे में मैंने बताया था, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप में है। तो इन परिभाषाओं को भी अच्छी तरह से देख लीजिए और साथ साथ रस के परिभाषा भी। हो गए।